हमने सुना है कि बीसीसीआई की एक रिव्यू मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी मीटिंग चली, बड़े बड़े लोग वहाँ पे थे, न्यूजीलैंड के हाथों जो हार मिली उसकी समीक्षा हुई, चीड़फाड़ हुई, क्या निकला अंदर खाने से? आपको कुछ खबर आई निकल के? देखिए, मीटिंग तो हुई, ये तो खबर ज़रूर आई हमारे तक। मीटिंग हुई, उसमें कई चीज़ों पे बात भी हुई। अब 6 घंटे मीटिंग चली तो ज़ाहिर तौर पर काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई होंगी। लेकिन क्या होता है ना, जब बाद में खबरें आती हैं तो हर खबर को आपको ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मीटिंग में अलग अलग लोग होते हैं और आपको कई बार डायरेक्टली उनसे नहीं, उनके दोस्त यारों से खबर पता चलती है। मैं बतौर जर्नलिस्ट भी आपको बता रहा हूँ कैसी चीज़ें होती हैं। तो आपको फिर वही कहानी पता चलती है जो उनको सूट करती है या जो उनके नैरेटिव को सूट करती है। तो हर चीज़ जो आपने पढ़ी या सुनी वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन कई बार थोड़ा बात को इस तरह से पेश भी किया जाता है। हैरानी की बात क्या थी मेरे लिए कि 6 घंटे की मीटिंग हुई। अक्सर इतनी लंबी मीटिंग नहीं होती, और रिव्यू मीटिंग हुई, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, हर सीरीज के बाद होती है। बिल्कुल, और 6 घंटे की मीटिंग, और बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं भारतीय क्रिकेट के वो तमाम वहां पर अवेलेबल थे उस मीटिंग में। नहीं, वो भी होते हैं अक्सर। हाँ। देखिए, सेक्रेटरी आपके होते हैं, बिल्कुल, कोच होंगे, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर होंगे, कप्तान होंगे, ये सब तो होंगे ही होंगे। मामला कुछ गंभीर तो रहा होगा। नहीं, गंभीर था, लेकिन अब मैं वो नहीं गंभीर था, लेकिन यही मैं इसी बात पे आता हूँ। अब क्या है, वो मीटिंग की एक छवि बन गई कि वो मीटिंग गौतम गंभीर के बारे में ही थी, क्योंकि यही आपको रिपोर्ट आई। मैं इसीलिए कहता हूँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब कोई रिपोर्ट आती है वो कहाँ से आती है, क्यों आती है। क्योंकि सच बात आपको बताऊँ, हर आदमी अपनी नौकरी बचा रहा होता है। हर आदमी, चाहे वो कप्तान होता है, चाहे वो सिलेक्टर होता है, चाहे वो बोर्ड का आला अधिकारी क्यों नहीं होता, हर आदमी अपनी नौकरी बचा रहा होता है। मैंने ये चीज़ पिछले भी हमारे एपिसोड में चर्चा की थी। आप न्यूजीलैंड से क्यों हारे? गौतम गंभीर की वजह से हार गया, या आप और बहुत कारणों की वजह से हारे? नहीं, बहुत सारे कारण थे। यस, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर आप पढ़ेंगे कौन, अच्छा, इस पे भी अब सोशल मीडिया डिवाइडेड है। बड़ी दिलचस्प बात आपने कही, क्योंकि जब ये रिपोर्टें आती है आपको देखना पड़ता है कौन सी रिपोर्ट कहाँ से आ रही है और किस शहर से आ रही है, वो भी बहुत अहम हो जाता है कई बार। बिल्कुल, बहुत अहम होता है। और फिर क्योंकि आपको कोई शख्स ढूंढना होता है जिस पे आप ब्लेम डालेंगे। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर इंडियन टीम न्यूजीलैंड से हारी, उसमें कप्तान की गलती है, उसमें कोच की गलती है, उसमें हमारे टॉप ऑर्डर की गलती है, उसमें सिलेक्शन की गलती है, हर जगह गलती हुई। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये क्योंकि आपने इसके बारे में चर्चा करी, तो ये सवाल, बड़ी दिलचस्प बात है, आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ ही घंटे पहले गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उनसे पूछा गया कि पढ़ने में आ रहा है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि आप पर दबाव है और आप का जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है, क्या होगा? तो बोला, क्या फ़र्क पड़ता है लोग सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। मुझे तो कोचिंग करके बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो कोई प्रेशर नहीं लगता यहाँ पर किसी तरह का है। और जब मैं यहाँ आया था भी मुझे पता था मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। तो वहाँ जो लिखते हैं, उन्होंने उसी पे आगे जाके ये भी बात की, लिखने की बात, क्योंकि वो फिर आगे जाके एक और सवाल हुआ वॉशिंगटन सुंदर को लेकर। तो उन्होंने यही कहा, बोला आप लोगों ने तो ये भी तो लिखा था कि वॉशिंगटन सुंदर मास्टर स्ट्रोक था। नहीं, बैड चॉइस थे। अच्छा, पहले तो यही था और वो सही था। मतलब मैं खुद मानता हूँ, मैंने खुद कहा था ये क्या यार, कुलदीप यादव को खिलाइए आप वॉशिंगटन, बोला आप लोगों ने वो भी लिखा था, वो सही हो गया तो अब ठीक है। कई चीज़ें सही नहीं हुई। तो 6 घंटे की मीटिंग ज़रूर हुई, लेकिन क्या वो सिर्फ गंभीर मामला था? नहीं, वो बहुत मामला, वो सीरियस मामला, सीरियस। लेकिन मतलब ठीक है, गौतम गंभीर मतलब हिंदी को अंग्रेजी में कर दिया जाए तो कितना बहुत सारे, वो दिल का मामला नहीं। गौतम गंभीर हालांकि ठीक है, पब्लिकली कह रहे हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना सर। अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया खुदा न खास्ता अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो निश्चित तौर पर जो बातें निकल करके आई हैं उसमें कुछ तो सच होती दिख सकती है हमें। नहीं, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ दो चीज़ें हैं। पहली बात एक ये कहना कि उनको एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपने नहीं किया तो हम आपको यहाँ से हटा देंगे, फिर आप सिर्फ वाइट बॉल। ये मुझे लगता है लगभग नामुमकिन है ऐसा करना। ऐसे कभी नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट में। ऐसा नहीं कि इंडियन क्रिकेट ने बैड रिजल्ट्स नहीं देखे, ठीक है, पहली बार वाइट वॉश हुआ, लेकिन और भी बहुत रिजल्ट आए। जैसे अलग अलग कोचेस थे, चाहे आप वर्ल्ड कप फाइनल हारे, वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हुए, अक्सर ये हुआ। मैं आपको ग्रेग चैपल का उदाहरण देता हूँ। आई थिंक एक और बहुत लो इंडिया का 2007 वर्ल्ड कप था। एग्जिट। तो
कोई उससे पहले भी आपके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, आपको पता है किस तरह का माहौल था, लेकिन कभी कोई अल्टीमेटम, और वो तो फॉरेन कोच थे, आप किसी और तरीके से उनको अप्रोच भी कर सकते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ आप जा रहे हैं वर्ल्ड कप, अब यहाँ नहीं हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, कभी ऐसे पहले से वार्निंग या, और देखिए कोई ये वार्निंग लेगा भी नहीं। आप गौतम गंभीर के नज़रिए से देखें ना, आप अगर उनको मतलब फ़र्ज़ करें मैं हूँ और आप मुझे कहेंगे आप कोच हैं, मैं कहूँगा ये लीजिए भाई इस्तीफा, मुझे नहीं करनी आपकी कोच, ये आप सर पर तलवार नहीं लटकाते, नहीं बिल्कुल ये लेकिन अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं बीजीटी गया, मैंने नहीं किया, और फिर आपने अगर निर्णय लिया कि नहीं भाई आई थिंक हमें आपसे आगे बढ़ना है, तो वो आप समझेंगे कि कोच भी जा सकते हैं, और आई थिंक जो भी कोच आता है या कप्तान बनता है उसको भी ये पता होता है कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे परफॉर्मेंस पे होगा, और बीसीसीआई भी ये निर्णय ले सकती है, पहले भी लिए हैं कोचेस के साथ। तो मान फर्ज करें बॉर्डर गावस्कर अच्छी नहीं होती और उसके बाद मीटिंग होती है और उसमें बीसीसीआई के देखिए अच्छा था, हमने कोशिश की पर नहीं बन रही, नहीं हो पा रहा है, तो थैंक यू वेरी मच, तो उनको भी वो लेना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले मैं इसलिए कहता हूँ जो खबरें आती हैं कई बार थोड़ा वो अंग्रेजी में कहते हैं विद द पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेना पड़ेगा। नहीं एक चीज़ है कि बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि गौतम गंभीर को हटाना ये ठीक होगा भी नहीं, मतलब आपने एक कोच नहीं हटा दें, मैं कहता हूँ वो भी हटा दें आप बीजीटी के बाद, हाँ। लेकिन जाने से पहले आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं और ये बात जो है ना कि बीजीटी के बाद भी, मैं कहता हूँ एक स्टेप आगे चल रहा हूँ मैं, बीजीटी के बाद भी जो खबरें चल रही हैं कि भाई अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए तो ये व्हाइट बॉल के कैप्टन कोच होंगे और व्हाइट बॉल के लिए रेड बॉल के लिए जो है वो लक्ष्मण को हायर किया जाएगा। आई थिंक ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने हायर किया है किसी को तो उनको टाइम देना ज़रूरी है। और देखिए ये जो टीम है जो अभी हमारी टेस्ट टीम है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो फैग एंड में हैं अपने करियर के, तो डेफिनेटली उनके साथ तालमेल करना थोड़ा मुश्किल होगा। प्लस गौतम गंभीर को इस लिहाज से भी टेस्ट क्रिकेट के कोचिंग जॉब से नहीं हटाना चाहिए बिकॉज ही इज़ वेरी गुड विद यंगस्टर्स, और 1 साल 2 साल बाद, 1 साल 1.5 साल बाद आपको टेस्ट टीम में भी यंगस्टर्स ही लाने पड़ेंगे, और तब आपको जरूरत पड़ेगी गौतम गंभीर जैसे कोच की जो यंगस्टर्स के साथ उनके पोटेंशियल को पहचान करके वो निकालते हैं। तो आई थिंक अभी मतलब करेंटली अगर देखा जाए तो शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो गौतम गंभीर की कोचिंग की, भाई बीजीटी के बाद उनको निकाल दो टेस्ट मैचेस से, बट फॉर लॉन्गर रन आई थिंक फ्यूचरिस्टिक अगर आपका अप्रोच हो तो मैं अभी भी गौतम गंभीर के पक्ष में रहूंगा। गलतियां हुई हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता, गौतम गंभीर की बैशिंग भी हुई है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज उनके भी कुछ फैसले ऐसे या दूर से जो हमने भी पिछले एपिसोड में जो बातचीत की देखा हमने कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिसको देख करके कोई भी उंगली उठाएगा, कोई भी कहेगा कि ये कैसा फैसला आपने लिया। बट लॉन्गर रन के लिए आई थिंक बिकॉज जब यंगस्टर्स आपकी टीम में आएंगे तो गौतम की आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं कह रहा हूं अगर फर्ज करें आप बीजीटी के बाद उनको निकाल भी देते हैं, चलिए आपका अच्छा वो एक रीजनिंग है कि आप चाहते हैं वो यंगस्टर्स के साथ अच्छा करते हैं वो आगे जाए। मैं कह रहा हूं आप थोड़े रीजनेबल हो रहे हैं। फर्ज करें बीसीसीआई नहीं भी है रीजनेबल, बीसीसीआई को लगता है भाई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने अच्छा नहीं किया मैं आपको निकाल देता हूं, वो उनका हक है बतौर बोर्ड। परेशानी मुझे होती है कि कभी भी कोई पहले आपको नहीं कहता ये देखिए ये आपका वो है हाँ। तो आप इसे करें। दूसरी बात अगर आप उनको निकाल दें वो आपका हक है, आई थिंक गौतम गंभीर भी उस पर कंप्लेन नहीं कर सकते, आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसा है। बड़े बड़े प्रोफेशनल आपने देखा है, बड़े बड़े कोच रहे, क्रिकेट नहीं फुटबॉल के बड़े बड़े कोच होते हैं, आपने अच्छा नहीं किया एक वर्ल्ड कप में चलिए बाहर, होता है, उनको भी पता है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। आई थिंक ये जो दूसरी मैं इसलिए कहता हूँ खबर जो हर चीज़ आती है वो कई बार मन गढ़ंत चीज़ें भी होती हैं। क्या ये कौन अभी डिसाइड कर सकता है कि इसके बाद अगर अच्छा नहीं हुआ बीजीटी में तो आप सिर्फ वाइट बॉल की कोचिंग करेंगे, रेड नहीं। मैं अगर फर्ज करें गौतम गंभीर हूँ और आप मुझे ये कहेंगे, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं मेरी तरफ से? आप मुझे ये बोलेंगे कि नहीं हमने डिसाइड किया, मैं कहूँगा नहीं ये लीजिए मेरा इस्तीफा, मुझे कोचिंग करनी ही नहीं है भाई। बिल्कुल आपको लगता है अगर मैं नहीं हूं, मेरे में वो काबिलियत नहीं है कि मैं वो कोच बन सकता हूं, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, ये मेरा रेजिग्नेशन है। आपको लगता है वो ये मान जाएंगे हाँ ठीक है आप सही कह रहे हैं यार टेस्ट क्रिकेट नहीं हो पा रहा मेरे से, बार्गेनिंग नहीं होगी ना उसमें, क्योंकि देखिए पैसों की जहां तक बात आती है इनको आई थिंक 14 करोड़ कितने 14 करोड़ के करीब जो है पर ये, और आईपीएल टीमें भी मेरे ख्याल है 4-5 करोड़ एक सीजन का देती हैं कोचेस को, बाकी और भी एंडोर्समेंट्स हैं, तमाम चीजें, तो पैसे का तो कहीं कोई मामला है नहीं, बात इज्जत पे आ जाएगी फिर। गंभीर कहेंगे आई हैव वन, और गौतम गंभीर जिस तरीके के शख्स हैं वो बहुत अच्छे से इसको लेंगे नहीं। 100%। देखिए दोनों का हक है, मैं वही कहता हूँ, बीसीसीआई का भी हक है, आप निकाल दीजिए,
उनका भी ये हक है कि वो ये ऑफर नहीं लेंगे मुझे ये तो डिवीजन आप या रख लीजिए मुझे या कहें नहीं भाई आप गुड इनफ नहीं है, थैंक यू वेरी Thank you, मच, सही बात। आगे बढ़ जाए। यस कमला हारिस रे हारिस बीचे कार्तिक में भइले बारिश। एलॉन मस्क के साथ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं और उनसे कहते हैं कि पूर्व उद्योगपति इसलिए कहा क्योंकि अब मंत्री बनने वाले हो। कितनी सीमा हो तुम, कितना लप्पू हूं मैं। गाड़ी में बैठे दो बंगाली गाड़ी में बैठे, अब ट्रेन चल रही है, गाड़ी में माछ भात होए रे। वही रखते हैं 2 बंगाली, 3 होंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगी।